जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और इस खबर को शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके घर के बच्चे भी जो हैं वो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल आपके घर के बच्चे भी कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं और कल को उनके साथ ऐसा ना हो, ये खबर आप तमाम लोगों तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट है। और जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हम लोग आप तमाम लोगों तक ये खबर इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि कल को आपके साथ ऐसा ना हो और आप अवेयर रहें। अवेयरनेस के लिए खबरें आप तमाम लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि तमाम खबरें आप तमाम लोगों तक रोज़ाना ऐसे ही पहुंचते रहें ताकि आप अवेयर रहें और आने वाली कोई भी परेशानी से आप पहले ही बच जाएं। तो चलिए, ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 19 वर्षीय एक छात्रा की ये खबर है। उसको लेकर काफ़ी देर से इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल में जो है वो दिए जा रहे थे, लेकिन उस बच्ची ने सांस छोड़ दी और उसकी जान चली गई। जाने कि उस बच्ची पर क्या कुछ बीत रही थी जब उनके घर वाले ये देख रहे थे कि उनकी बच्ची बच जाए, किसी भी तरीके से उनकी बच्ची बच जाए, लेकिन बच्ची बचती कैसे। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो गया था कि उसी के चलते उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये खबर हिमाचल के धर्मशाला से निकल के सामने आ रही है। एक 19 वर्षीय बच्ची जो कि कॉलेज में पहुंची थी और सेकेंड ईयर की ये स्टूडेंट थी, और आप लोग जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ने की इच्छा किसकी नहीं होती। हर एक युवक, हर एक युवती चाहती है कि हम अच्छे नंबरों के साथ स्कूल से पास आउट होकर हम कॉलेज पहुंचें, और ये भी बच्ची उसी तरह कॉलेज में पहुंची और कॉलेज में पहुंचने के साथ ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, उसके चलते जो है इसकी जान चली गई। रैगिंग का नाम आपने सुना होगा। जब भी आप कॉलेज में जाते हैं, बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर रैगिंग करने वाले भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि ये लड़कियाँ भी रैगिंग करती हैं। 3 लड़कियाँ रैगिंग करती थी, रोजाना मारपीट करती थी, तंग करती थी, और उसके साथ साथ एक प्रोफेसर यानी कि गुरु, जिससे हम शिक्षा हासिल करते हैं, जिस पर हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि हमें वो सही और गलत की बारे में जानकारी देगा, वो एक प्रोफेसर जिसका नाम अशोक कुमार है, वो जो है इस बच्ची को बैड टच करता था, इसे परेशान करता था, इसका पीछा नहीं छोड़ता था। ये सब बातें जो हैं, इस बच्ची ने मरने से पहले थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो है शूट किया, और उस वीडियो में इसने बताया कि उसके साथ कैसे और क्या कुछ वहाँ पर हुआ ऐसा, जिसके कारण धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अंत में उसकी जान चली गई है। फिलहाल बताते चले कि ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल के अंदर लगातार वायरल हो रही है, और उस वीडियो में एक बच्ची जो है रोते हुए ये जानकारी दे रही है कि टोटल 4 लोग, एक प्रोफेसर जिसका नाम अशोक कुमार है, वो जो है मुझे बैड टच करता था, मुझे परेशान करता था, और उसके साथ साथ 3 और लड़कियां जिनका वो नाम ले रही है, 3 लड़कियों के बारे में बता रही है जो कि उसके साथ पढ़ती हैं, वो रैगिंग करती थी, मारती थी, पीटती थी और बुरी हालत जो है वो कर देती थी, जिसके कारण ये बच्ची जो है बीमार पड़ गई। और धीरे धीरे तमाम हॉस्पिटल में उनके घर वाले उस बच्ची को हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन जब बंदा इंसान अंदर से ही उम्मीद छोड़ चुका हो, अंदर से ही हार चुका हो, तो फिर क्या कर सकता है। उस बच्ची ने हार मान ली और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप तमाम लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। जिस प्रकार एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है, कितने सपने उस बच्ची के होंगे, माँ बाप के कितने सपने होंगे। हमारी बच्ची कॉलेज जा रही है, पढ़ लिखेगी, किसी बड़े ओहदे पर जो है जॉब करेगी, जिसके बाद घर पर जब आएगी तो हमें खुशी होगी, लेकिन वो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज में रैगिंग करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए जाते हैं। सब बच्चे एक साथ जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी कॉलेज में रहते हैं, स्कूलों में रहते हैं, जो कि 24 घंटे बच्चों को परेशान कर देते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं ऐसी रैगिंग सह लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो कि ऐसी रैगिंग को सहते नहीं हैं और हार मान लेते हैं। और ऐसा ही एक वाकया जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, हिमाचल के धर्मशाला से ये खबर सामने आ रही है। आप कई बार धर्मशाला वहाँ पर गए होंगे, लेकिन ये खबर जो जब आप सुनेंगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 19 वर्षीय छात्रा के साथ कॉलेज का, एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक प्रोफेसर जो है बैड टच करता था, उसे
बदतमीजी से करता था, परेशान करता था। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशानी से जूझ रही थी कि वो किसी को बता नहीं सकी, किसी से शेयर नहीं कर सकी। लेकिन अंत में उसने अब इस दुनिया को छोड़ दिया है, जाने की अलविदा कह दिया है। उस बच्ची के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखेगा आप। इस प्रकार ये घटना जो है वो सामने आई है और काफ़ी ज़्यादा हैरानदे करने वाली खबर है। मैं उन तमाम बच्चों से भी ये कहूँगा कि अगर आप भी किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, किसी के साथ ऐसा करते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी की रैगिंग करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। कल को आप भी पछताएंगे, आपको भी लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। शायद अभी भी आपके पास वक्त है कि आप जिन बच्चों को तंग करते हैं, जिन बच्चों को बार बार परेशान करते हैं, और खासकर कॉलेज में ऐसा होता है, स्टूडेंट जो हैं स्कूलों में कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कॉलेज में जब भी कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन ये बच्ची जो है सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, जानकारी मिल पा रही है, लेकिन उसके साथ जैसा हुआ है उस पर पुलिस ने देखते हुए 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसमें 3 ये लड़कियां हैं और साथ ही एक प्रोफेसर जिसका नाम अशोक कुमार, हमें पहले भी आपको बता चुका हूँ। इन चारों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कार्रवाई होगी और कार्रवाई करते हुए जरूर सख्त सख्त जो सजा है इन पर होगी, इन्हें सुनाई जाएगी। जिस प्रकार इन्होंने चारों ने मिलकर एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है, एक बच्ची को समाज में रहने से रोका है और इस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इस बच्ची ने जो है जो सहा है, जो इस बच्ची ने के साथ हुआ है, शायद आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर जो है इस तरीके से उसके साथ करता था और दूसरी तरफ जो उसके साथ पढ़ने वाली वो 3 बच्चियां जो रोजाना उसे मारती पीटती थी, उसे तंग करती थी, उसे परेशान करती थी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको बाहर कॉलेज में ऐसा देखने को मिले, जब आप घर से जो है कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं रहने के लिए जाते हैं, अगर बाहर भी आपके साथ ऐसा हो तो फिर उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही ये तमाम चीज़ें बच्ची के साथ होती थी और उसी के चलते ये बच्ची जो है वो बच्ची जो है इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अंदर ही अंदर सब चीज़ें जो है अपने अंदर समेटती जा रही थी। कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं था, शेयर करने वाला नहीं था। और जब किसी बच्चे के साथ कोई बात करने वाला ना हो, बच्चा किसी से अपनी बातें शेयर ना करे, तो फिर आने वाला समय जो है वो काफ़ी बड़ा भयानक रहता है। और ऐसा ही ये मामला जो है वो सामने आया है, जिस तरीके से एक 19 वर्षीय बच्ची की रैगिंग करने वाली 3 लड़कियां उसी की क्लासमेट बार बार उसे तंग करती थी, मारती थी, पीटती थी। और एक प्रोफेसर जो है जो शिक्षा, जिसका काम था बच्ची को शिक्षा देना, उसे ऊंचे पद तक पहुंचाना, पढ़ाना लिखाना, वो उससे बैड टच करता था। और दोनों तरफ से जब इतनी ज़्यादा परेशानी उस बच्ची को होने लगी तो उसी के चलते बच्ची जो है धीरे धीरे ये बातें अंदर समाने लगी। और इस बच्ची ने बिल्कुल किसी से शेयर नहीं किया, किसी से बात नहीं की। और बात ना करने के कारण आप जानते हैं जब मन हल्का ना हो तो फिर अंदर ही अंदर बच्चा जो है बीमार पड़ जाता है। और इसी तरीके से ये भी बच्ची जो है बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के साथ साथ परिवार ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा यहाँ पर इस बच्ची का इलाज कराने का प्रयास नहीं किया। अलग अलग हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज करवाते गए, लेकिन पापा ने ये कहा बच्ची के कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज कराने के लिए, अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मैं इतना ज़्यादा लिप्त हो गया था कि मैंने पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं अब पुलिस के पास जाऊंगा, इस मामले को दर्ज कराऊंगा। और जैसे ही पिता एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, मामला दर्ज किया जाता है, तो जिन बच्चों के नाम जो है ये बच्ची ने वीडियो में बताए थे, प्रोफेसर का नाम बताया था, उन्हें जो है पुलिस ने फिलहाल उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है, मामला शुरू कर दिया है। मैं आप तमाम लोगों ने से भी राय लेना चाहूँगा कि ऐसे समाज के दलिंदे, ऐसे प्रोफेसर जो कि जिनका काम गुरु का है लेकिन बैड टच करते हैं, बच्चियों को परेशान करते हैं, इनके साथ ऐसा क्या करना चाहिए, इनके साथ इनको क्या सज़ा देनी चाहिए, ये आप तमाम लोग जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और उसके साथ साथ जो बच्चे जो हैं वो रैगिंग करते हैं, खासकर बच्चियों का दर्द बच्चियाँ समझ सकती हैं, लेकिन ये बच्चियाँ जो 3 बच्चियों के नाम इस बच्ची ने बताई हैं, इनके साथ ऐसा क्या करना चाहिए, सजा देनी चाहिए इनको। कि ये भी याद रखें कि इन्होंने तीनों ने मिलकर एक बच्ची को इस तरीके से ऐसा बीमार बना दिया जिसके बाद इस बच्ची ने दम तोड़ दिया और अब इस बच्ची जो है ये दुनिया में नहीं है।
जाते जाते एक बार फिर आप तमाम लोगों तक जरूर कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखेगा, जिस प्रकार इस बच्ची ने क्या कुछ झेला है और अब ये बच्ची जो है दुनिया में नहीं रही है। हिमाचल के धर्मशाला से दुखद अपडेट जो है वो सामने आ रहा है कि वहाँ पर 19 वर्षीय सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो है उसे रैगिंग के चलते और बैड टच के चलते परेशान करने वाले प्रोफेसर और 3 बच्चियों पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब ये बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रही है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।